तो यही 2 चीज़ें जो हैं, ये एक तो फिर मैं इसलिए कह देता हूँ, ये आईएमएफ ने नहीं ठीक करनी। हाँ, हमने बिल्कुल। अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो जैसे आप सही फरमा रहे हैं, आपने प्राइवेट सेक्टर को ये रेंट सीकिंग या सब्सिडी के निज़ाम से निकाल कर उन्हें ये कहना है कि गाड़ियाँ असेंबल करके पाकिस्तान में ना बेचें, बल्कि गाड़ियों के पार्ट्स जहाँ मर्ज़ी से दुनिया से लाएँ, पर ये गाड़ी थाईलैंड को बेचें, ये वियतनाम को बेचें, ये इंडोनेशिया को बेचें या ये बांग्लादेश को बेचें। इसको समझने की कोशिश करें। हमने पाकिस्तान को एक इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी बना दिया है और हमारी कोई भी इंडस्ट्री जो है वो उस तरह की कम्पिटिटिव नहीं है कि वो कोई हाई वैल्यू एडेड धागा, कपड़ा, बेडशीट से निकल कर या लेदर से निकल कर या राइस से निकल कर हम कुछ बेचने के काबिल हों। ये हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। सो इस चीज़ को बिल्कुल समझें कि इस इंडस्ट्री को जितना आप अपने बेटे को अगर भगाना चाहते हैं ना कि वो एक बहुत अच्छा रनर बने, तो उसको रिले रेस भगाएंगे तो बनेगा ना। अगर उसको प्रोटेक्ट ही करते रहेंगे कि नहीं तुम एक साइड पे ही भागते रहो और हम ही देखते रहें उसको, यानी कि जो 25 करोड़ आवाम को ही बेचते रहो और वो दुनिया से ही नहीं compete करेगा वो बच्चा, और ये हमारा बच्चा जो नेसेंट है वो कभी बड़ा ही नहीं होगा। फिर उसको वो मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, वो बड़ी अच्छी मिसाल, उसका बहुत अच्छा कोच है, वो ये देता है कि जितने मैचेस खेलेगा, यानी कि जितना compete करेगा उतना ही अच्छा होगा। जितनी मर्जी नेट्स पे बॉलिंग कर ले वो अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट या हमारी इंडस्ट्री है उसको हम नेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, पर उसको हम दुनिया से compete करने के लिए ला ही नहीं रहे, और इस घबराहट में है कि शायद अगर ये करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। 100 में से ज़रूर 20 इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, उनको हो जाना चाहिए बंद, बिकॉज दे आर इनएफिशिएंट। जो 80 कामयाब होंगी फिर वो बनेंगी दुनिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, गाड़ियों की एक्सपोर्टर। सो दिस इज, अब ये काम किसने करना है, पहले डिसाइड करें ना आप कि ये काम सारे आपने करने हैं, इसके एक्सपर्ट्स लाएं। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाती, इसका बड़ा थीसिस जो मतलब आई एम नाउ 110% कन्विंस्ड पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस। आप एक्सपर्ट्स लाएं जो उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टेक्सटाइल में ये सकत पैदा करें कि वो नज कर सके और वो सारी पॉलिसीज बना सके जो कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें। सो ये अब ये काम करने में हम माजरत के साथ वी हैव नॉट बीन एबल टू बी सक्सेसफुल। एफडीआई क्यों नहीं आती? पाकिस्तान की एफडीआई है जी पिछले 10 साल में 1.5 अरब से 2 अरब डॉलर, हमारे इर्द गिर्द के मुल्क 100 अरब डॉलर क्लॉक कर रहे हैं। अब ये क्यों नहीं आती? इसकी जी बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी वजह यह है कि एक अनसर्टेनिटी सी है मुल्क में, इसमें तो कोई शक नहीं। एसआईएफसी आई थिंक कि थोड़ी सी सर्टेनिटी क्रिएट करता है, बट अगेन एसआईएफसी कौन से प्रोजेक्ट्स दुनिया में सेल करने जा रहा है? आपके पास क्या मौके हैं जो दुनिया आके इन्वेस्ट करे और फिर उनको क्या ईज हो कि वो अपने पैसे वापस लेके जा सकें। पर मैं एफडीआई से ज्यादा एक चीज कहता हूं कि पहले डीडीआई तो लाएं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है उसको तो पाकिस्तान में लाएं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो एक जुज है, डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोगों के पास प्रॉपर्टी से पैसा निकलवाएं, गोल्ड से पैसा निकलवाएं, डॉलर से पैसा निकलवाएं। इंसेंटिव क्रिएट करें इतना और डिसइंसेंटिवाइज करें इन 3 चीजों को। लोकल्स हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड लोकल्स हैव अ लॉट ऑफ मनी स्टैश्ड अब्रॉड आल्सो, दे आर योर फर्स्ट ऑर्डर। और एफडीआई लाइन जो टेक्नोलॉजी ला सके पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट में मदद कर सके। वो मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि एफडीआई भी बड़ी सोच के लानी चाहिए। हम ऐसी भी एफडीआई लाए हैं कि वो हमारे गले पड़ गई, हमारी मट्टी है वहीं से पानी निकालते हैं, उसी को बॉटल करते हैं और वही पानी हमें बेच देते हैं, और जो डिविडेंड है वो मुल्क से बाहर ले जाते हैं। यार थिंक कि हम कर क्या रहे हैं। ये सारी चीजें इन द एंड इज कि वी नीड टू हैव एक्सपर्ट्स इन ऑल दीज मिनिस्ट्रीज। अब मैं इस चीज का कायल हो गया हूं कि इसके अलावा ना इंडिया में तब्दीली आई थी, ना ही सिंगापुर में तब्दीली आई थी, और ना ही पाकिस्तान में आने लगी है, और ना ही पाकिस्तान में आने लगी है। बिल्कुल। अच्छा।